Hey guys, I'm back. This is Vivek and you are watching Channel Explain। तो चालू करते हैं भाई। ये वीडियो बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम में अगर कोई स्टूडेंट है तो केवल उसके लिए इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई जा रही है। हाँ जी, चाहे आपका सेमेस्टर 1 हो चाहे आपका सेमेस्टर 2 हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगी ये वीडियो, ठीक है। लेकिन केवल उनके लिए जिनके जो सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स के वो मिल वाले हैं। अगर आपकी कंपलसरी वाली इकोनॉमिक्स है तो फिर भाई उसकी वीडियो बाद में डाली जाएगी, अभी केवल मिल वालों की डल रही है। चालू करते हैं। अगर किसी को नोट्स परचेज करनी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मतलब कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हो अपने नोट्स, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। हाँ भाई, तो चालू करते हैं अपनी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर का नाम आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। सिंपल बात है, हमने इक्विलिब्रियम प्राइस सीख लिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सीख ली, सब चीज सीख लिया भाई पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर के अंदर। चालू करते हैं भाई। थोड़े से कंसेप्ट और नहीं आते हैं जो डिमांड और सप्लाई की तरफ हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम आता है भाई मैक्सिमम प्राइस। क्या नाम आता है? मैक्सिमम प्राइस। और अगला नाम आता है मिनिमम प्राइस। अब ये मैक्सिमम प्राइस क्या होता है और ये मिनिमम प्राइस क्या होता है, पहले कौन सा बताएं, मैक्सिमम प्राइस या फिर मिनिमम प्राइस? तो चालू करते हैं भाई फिलहाल से, तो पहले चालू करते हैं मिनिमम प्राइस वाला कंसेप्ट। मिनिमम प्राइस क्या होता है? देखिए, इट इज अ प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द पुअर फार्मर्स। एक ऐसा प्राइस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है, किसके लिए? पुअर किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए। सिंपल बात है। हाँ जी, और इट विच इज ऑलवेज अबाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। आपको पता है ये होता है डिमांड कर्व, ये होता है सप्लाई कर्व, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होता है इक्विलिब्रियम। ये रहा इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे जो प्राइस फिक्स होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन ये जो मिनिमम प्राइस है ये हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से जो होगा वो ऊपर डिसाइड किया जाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस से जो होता है वो हमेशा ऊपर डिसाइड किया जाता है। सिंपल बात है। लेकिन इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं मिनिमम प्राइस। अब ये मिनिमम प्राइस क्या काम करता है? सोचिए, जो गरीब किसान है, सोचिए अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी चल रही है कि जैसे कि प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, मान लो, ठीक है, प्याज क्या हो गई? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो जो किसान होता है वो सोचता है अब प्याज तो महंगी है, 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो प्याज बिक रही है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो वो सोचता है क्यों ना मैं प्याज बेचूँ, प्याज उगाऊंगा तो अगली बार प्याज बिकेगी महंगे दाम पे, तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। सिंपल बात है। तो वो प्याज उगाना चालू कर देता है। अब उसी की देखा अगले बंदे भी यही सोचते हैं, अगले किसान भी यही सोचते हैं कि हम प्याज बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसी वजह से वो प्याज उगाना चालू कर देते हैं। तो जब यहाँ पे प्याज की शॉर्टेज थी, इस वजह से प्राइस क्या हो गए थे? महंगे हो गए थे। अब पूरे गाँव में हर कोई प्राइस देख रहा है कि प्राइस महंगे हुए, तो हर कोई प्याज उगाता है। अब हर कोई प्याज उगाएगा तो बहुत सारी सप्लाई हो जाएगी प्याज की, अगली बार सप्लाई प्याज की ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो बेच जाता है ना मार्केट के अंदर, तो मार्केट में जो साहूकार बैठा हुआ है वो कहता है भाई तेरे पड़ोसी जो है ना मेरे को पहले ही प्याज बेच के जा चुका है। सिंपल है। अगर तेरे को बेचना है तो 5 रुपए किलो में बेच, वरना फेंक दे इसको, ऐसे मेरे को खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। वो कहता है भाई 6 रुपए में तो मेरी लागत लगी है, तो 5 रुपए में कैसे बेच सकता हूँ? सिंपल बात है। वो कहता है भाई आपको बेचनी है तो बेचो, वरना कोई और नहीं लेने वाला आपकी प्याज, मेरे को पता है सबके पास स्टॉक भरा पड़ा है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है प्याज की। सिंपल बात है। तो उस किसान को अपना जीवन का खर्चा निकालने के लिए जी मार के उसको 5 रुपए में बेचना पड़ता है। सिंपल बात है। उसको अपना लॉस करवाना पड़ता है, क्योंकि उसको भाई पैसे चाहिए उस टाइम पे, ताकि वो अगली फसल उगा पाए और अपने परिवार का पेट पाल सके। तो वो लॉस में बेचने को तैयार हो जाता है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो ये कंसेप्ट होता है जब प्राइस की वजह से, प्राइस कम देने की वजह से लोगों का शोषण किया जाता है। यानी कि मार्केट में जो प्राइस फिक्स किया गया है किसी भी चीज का वो बहुत ज्यादा कम होता है, जैसे कि 5 रुपए होते हैं प्याज के प्राइस। सिंपल बात है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट पुअर फार्मर्स की हेल्प करना चाहती है। तो गवर्नमेंट कहती है आप टेंशन मत लो, अब हम आपके लिए इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ऊपर का प्राइस लेके आते हैं, यानी कि जिसे बोला जाएगा मिनिमम प्राइस। यानी कि ये वो प्राइस होगा कि आपको इतना कम से कम मिनिमम आपको इतना मिलेगा। समझ में है? गवर्नमेंट कहती है हम आपको इससे ज्यादा प्राइस देंगे और ये कम से कम श्योर करेंगे कि आपको इससे इतना मिले पक्का। सिंपल बात है। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपसे प्याज खरीदेंगे 25 रुपए किलो। कितने रुपए खरीदोगे किसान से? 25 रुपए किलो। गवर्नमेंट कहती है कि 25 रुपए किलो हम खरीदेंगे, मतलब किसान को प्रॉफिट हो गया। हाँ, अगर कोई इससे ज्यादा आपको देता है 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, कोई देता है आपको 30 रुपए 35 रुपए, तो आप उसको बेच दो, कोई हेडेक नहीं है, आप किसान उसको बेच सकते हो। लेकिन अगर कोई आपको 25 से कम दे रहा है तो आप उसको क्यों बेच रहे हो? आप सीधा किसान, मतलब अपनी जो फसल है, अपनी जो प्याज है वो किसको बेचो? सीधा गवर्नमेंट को बेचो। यानी कि आपको मिनिमम कम से कम कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है? 25 रुपए तो मिलने वाले हैं आपको। तो इसीलिए इस प्राइस को बोलते हैं मिनिमम प्राइस। यानी ये वो प्राइस होता है जो मिनिमम किसानों को श्योर कर देता है कि इतने रुपए आपको मिलेंगे। आसान है। हाँ जी, इसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर मिनिमम प्राइस या फिर प्राइस फ्लोर भी कह सकते हो आप, या फिर प्राइस कंट्रोल भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। जो कि हमेशा ऊपर होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से, और जो कि किसके लिए बनाया जाता है? पुअर फार्मर्स के लिए बनाया जाता है। समझ में आया? हाँ जी। अब इससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए जरा। इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? इससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना,
जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि किसान मतलब जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है किसानों को, तो किसान मोटिवेट होते हैं, वो सोचते हैं हमें ज्यादा प्राइस मिल रहा है, अगर हम थोड़ा और ज्यादा मेहनत करें तो मार्केट में मैं 30 या 35 में भी बेच सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो 25 किलो मतलब 25 रुपए तो दिलाई देगी गवर्नमेंट, यानी कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँ तो 30 और 35 रुपए किलो भी मार्केट में बिक सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को इतने रुपए प्रोवाइड कर दे रही है, तो ये तो श्योर हो गए मेरे। तो किसान जो है ना वो मरने से, सुसाइड करने से हट जाता है, मतलब उसे सुसाइड नहीं करना है, तो इन सबका ये सब चीजें क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, आसान है। हाँ, और दूसरी चीज इनकी जो क्वालिटी है माल की, जो क्वांटिटी मतलब की जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ग्रो हो जाती है, आसान है, जिससे ना ये लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं और अगली बार ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा उनकी हेल्प होती है, जिससे देश की जीडीपी भी क्या होती है, बढ़ने में हेल्प होती है, आसान है भाई। ये जी ये सब फायदे मिलते हैं किससे, अगर गवर्नमेंट सेट करती है मिनिमम प्राइस को, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होता है, किसके लिए, पुअर फार्मर्स के लिए, आसान है। आगे चलते हैं। अब ये मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस ये जो होता है ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा नीचे होता है, और ये किसके लिए डिसाइड किया जाता है, फॉर पुअर कंज्यूमर्स। कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अभी किस तरीके से डिसाइड करती है, अब सोचिए ध्यान से। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर है, यानी कि ये रहा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो इससे नीचे होता है, मतलब कि लगभग ये वाला प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये क्यों डिसाइड होता है, ये पुअर कंज्यूमर्स के लिए। फॉर एग्जांपल गेहूं चावल अगर मैं लेने जाता हूं तो मेरे को रेट मिलता है 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, इस तरीके से। ऐसे तो मेरी आधी सैलरी निकल जाएगी। जो गरीब इंसान है वो कितना कमाता है, क्या बोलते हैं, लगभग मैं उससे 2 दिन में एक बार काम मिलता है, यानी कि 500 रुपए एक दिन में कमाएगा मुश्किल से गरीब इंसान, जिसकी 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो अगर वो चावल गेहूं खरीद लेगा तो फिर उसका तो पूरी फैमिली को खाना है भाई, खर्चा पानी नहीं निकल पाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट कहती है हम आपको सपोर्ट करेंगे। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है गेहूं चावल का, मान लो वो 25 रुपए चल रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है 25 रुपए में आपको लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको ना इससे भी कम दाम पे गेहूं और चावल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका घर का खर्चा चल सके, ताकि आप अपना जीवन यापन कर सको। कौन, पुअर कंज्यूमर्स, जो गरीब इंसान होते हैं उनके लिए। सिंपल बात है, गवर्नमेंट कहती है हम आपको 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल प्रोवाइड करेंगे, जो कि राशन के तौर पे मिलता है। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारे जगहों पे आपको राशन की दुकानें मिल जाती है, जिनके पास राशन कार्ड होता है वो राशन ले सकते हैं, समझ में? हाँ जी। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो जो होंगे वो राशन प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से यानी कि जो गरीब इंसान है उनको ज्यादा महंगे दामों पर चीजें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, राशन जो होगा वो उन्हें कम दाम में प्रोवाइड होता है। सिंपल बात है। गवर्नमेंट किसकी हेल्प करना चाहती है, पुअर कंज्यूमर की हेल्प करना चाहती है। किस तरीके से, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस को सेट करके। सिंपल है, केवल किसके लिए, पुअर कंज्यूमर के लिए। इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं मार्केट पे, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है मार्केट पे, इससे जो क्वालिटी होती है ना, हाँ उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती, ठीक है भाई। और इसकी वजह से ना ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, मतलब वो लोग भी खरीद के जाते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती उस प्रोडक्ट की, जो गरीब होते भी नहीं है फिर भी ढोंग करके वो माल लेके चले जाते हैं। या फिर जो ठेकेदार होता है जिन्होंने गवर्नमेंट से माल लिया, जो बंदे माल लेने नहीं आते, जो बंदे राशन लेने नहीं आते, उनका राशन उठा के कहीं पे ब्लैक में बेच देता है। तो इससे क्या होती है, ब्लैक मार्केटिंग, हाँ जी, जिसको कालाबाजारी बोलते हैं। आसान है भाई। हाँ जी, तो ये चैप्टर बस इतना ही था, इतना सही कंसेप्ट था, इसके बाद कुछ नहीं है इस चैप्टर में, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ भाई, तो आज के लिए बस नहीं, तो भाई थोड़ा सा कंसेप्ट है वो ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये होता है डिमांड कर्व, ये होता है सप्लाई कर्व। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये होता है आपका प्राइस और ये होता है आपका सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई जिसे बोलते हैं। अगर आप चाहो सप्लाई कर्व को थोड़ा सा बड़ा करना है, ये सप्लाई कर्व बन गया आपका। चाहो अगर डिमांड कर्व को थोड़ा सा बड़ा करना है, ये आपका बन गया पूरा डिमांड कर्व। सिंपल है। ये वाला जो एरिया होता है ना ऊपर वाला, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को प्रॉफिट हो रहा होता है, क्योंकि वो डिमांड मतलब प्राइस जो होते हैं उसकी डिमांड से क्या होते हैं, कम होते हैं। जितनी वो डिमांड कर रहा होता है उससे कम प्राइस रखे गए होते हैं, इस वजह से कंज्यूमर को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है। और ये वाला जो एरिया है ये दिखाता है प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी जो प्रोड्यूसर होता है उसको प्रॉफिट हो रहा होता है यहाँ पे। यानी कि जो प्रोड्यूसर जिस दाम पे बेचा जाता है, जैसे इतनी सप्लाई वो कितने दाम पे करना चाहता है, इतनी दाम पे, लेकिन वो लोग प्राइस क्या रख रहे होते हैं यहाँ पे, ज्यादा रख रहे होते हैं। यानी प्राइस जो होता है वो ऊपर होता है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसलिए ये दो कंसेप्ट बन जाते हैं, एक प्रोड्यूसर सरप्लस, सॉरी एक कंज्यूमर सरप्लस और एक प्रोड्यूसर सरप्लस। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था, तो खत्म होती है आपकी वीडियो बस इतनी सी थी भाई, छोटी सी वीडियो थी, मेरे को खुद को शौक लग रहा है इतनी छोटी वीडियो। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका छठा चैप्टर, जो कि था सम एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको नोट्स परचेज करने तो आप इस कॉन्टैक्ट करके नोट परचेज कर सकते हो, चाहे आपके हिंदी में हो चाहे आपके इंग्लिश में हो, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरी बुक होगी। सिंपल भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय।